सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के अष्टम पाठ 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोधेन का अर्थ है आपका क्रोध के द्वारा, कार्यम का अर्थ है आपका कार्य, ना माने नहीं, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि क्रोध के द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। यहाँ पर यह जो आपका पाठ है, आप अपने पाठ की कहानी पर ध्यान देंगे और जो आपके पाठ में आए हुए शब्द हैं उन सभी का मैं आपको अर्थ बताते हुए चलती हूँ, आप उसका भी ध्यान रखेंगे। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरम निर्माय वसति सम। इस पाठ में आपके महात्मा विठोवा के बारे में बताया गया है कि महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् का अर्थ है आपका एक नगर से, बही का अर्थ है आपका बाहर, कुटीरम का अर्थ है आपका कुटी का, निर्माण वसति सम रहते थे। यहाँ पर आपकी इस पंक्ति का अर्थ है कि महात्मा विठोवा एक नगर से बाहर कुटी का निर्माण कर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम् आगन्तुम् आमंत्रयन्ति सम। अनेके भक्ताः का अर्थ है आपका बहुत सारे भक्त, तस्य माने उनके, दर्शनाय दर्शन के लिए, आगत्य का अर्थ है आपका आकर, तम का अर्थ है आपका उनको, स्वगृहम का अर्थ है आपका अपने घर, आगंतुम का अर्थ है आपका बुलाने के लिए, आमंत्रियति बुलाते, सम का आप जानते हैं कि जब आपकी वर्तमान क्रिया के साथ सम का प्रयोग होता है तो वहां पर आपका भूतकाल की क्रिया का भाव वह देता है। तो यहाँ पर आमंत्रियंती सम का अर्थ हो जाएगा आमंत्रित करते थे। बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आकर उनको अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते थे। एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजनाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एकदा का अर्थ है आपका एक बार, एक दर्शनार्थी दर्शन के लिए आया हुआ, नागरिक रात्रि भोजनाय का अर्थ है आपका रात्रि के भोजन के लिए, तम का अर्थ है उनको, महात्मा को प्रार्थयत प्रार्थना करता है। एक बार एक दर्शन के लिए आया हुआ नागरिक रात्रि भोजन के लिए उन महात्मा से प्रार्थना करता है। महात्मा विठोवा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा विठोवा तस्य माने उसका, निवेदन स्वीकृतवान स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा विठोवा उस नागरिक का निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् आगच्छत्। सः माने वह, यहाँ पर सः महात्मा विठोवा के लिए प्रयोग हुआ है कि महात्मा विठोवा यदा का अर्थ है आपका जब, भोजनाय भोजन के लिए, तस्य का अर्थ है आपका उसके, जनस्य जन के, गृहम का अर्थ आपका घर को, आगच्छत् माने आए। जब महात्मा विठोवा भोजन के लिए उस नागरिक के घर आए, सः कपाटम आवर्त्य कुत्रचित गतः आसीत्। सः माने वह, यहाँ पर जो सः का प्रयोग हुआ है वह नागरिक के लिए प्रयोग हुआ है कि वह नागरिक कपाटम आवर्त्य, कपाटम का अर्थ है आपका किवाड़, आवर्त्य का अर्थ है आपका बंद करके, किवाड़ बंद करके, कुत्रचित का अर्थ है आपका कहीं, गतः माने गया, आसित माने था। वह नागरिक किवाड़ बंद करके कहीं गया हुआ था। महात्मा विठोवा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। महात्मा विठोवा भोजन बिना यानी कि बिना, एव माने ही, कुटीरम का अर्थ आपका कुटी को, प्रत्यागच्छत् की ओर आए। महात्मा विठोवा बिना भोजन के ही कुटी की ओर आ गए। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। रात्रौ चा को आप जानते हैं, यह आपके
शब्द के बाद में लिखा जाता है, लेकिन जो इसका अर्थ है और वह आपका पहले होता है। और रात्रौ, रात्रौ का अर्थ आपका रात्रि में। बुभुक्षितः, बुभुक्षिता का अर्थ आपका भूखे एवं माने ही आतिष्ठत बैठे रहे, और रात्रि में भूखे ही बैठे रहे। यहाँ पर जो आपका यह पैराग्राफ है, आप इसकी एक साथ हिंदी भी समझ लीजिए कि महात्मा विठोबा एक बार एक नगर के बाहर कुटी बनाकर रहते थे। बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आकर उनको अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार एक दर्शन के लिए आया हुआ नागरिक रात्रि के भोजन के लिए उन महात्मा से प्रार्थना करता है। महात्मा विठोबा उसका निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। वह जब भोजन के लिए उस आदमी के घर जाते हैं, वह आदमी किवाड़ बंद करके कहीं गया हुआ था। महात्मा विठोबा बिना भोजन किए हुए कुटी में आ जाते हैं और रात्रि के समय भूखे ही बैठे रहे। किंचित कालात् अनंतरम सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। किंचित कालात्, किंचित का अर्थ आपका कुछ, कालात्, कालात् का अर्थ आपका समय, अनंतरम, अनंतरम यानी कि बाद, कुछ समय के बाद, सह माने वह, एव माने ही, नागरिकः नागरिक, महात्मानं, महात्मानं का अर्थ आपका महात्मा को, पुनः, पुनः का अर्थ आपका दोबारा, भोजनाय भोजन के लिए, निमंत्रितवान, निमंत्रितवान का अर्थ है आपका निमंत्रित करता है। कुछ समय के बाद वही नागरिक महात्मा को दोबारा भोजन के लिए निमंत्रित करता है। महात्मा यथा समयम तस्य गृहं गतवान्, परंतु सः नागरिकः गृहे कस्मंचित् कार्ये संलग्नः आसीत्। महात्मा, महात्मा से अर्थ है आपका महात्मा विठोबा, यथा समयम ठीक समय पर, तस्य माने उसके, गृहम, गृहम का अर्थ आपका घर को, गतवान गए, परंतु, परंतु का अर्थ आपका परंतु ही रहेगा, यह आपका अव्ययवाचक शब्द है। सह माने वह, नागरिकः नागरिक, गृहे, गृहे का अर्थ आपका घर में, कस्मिंचित, कस्मिंचित का अर्थ आपका किसी, कार्य माने कार्य में, संलग्नः आसीत् लगा हुआ था। महात्मा ठीक समय पर उसके घर गए, परंतु वह नागरिक घर के किसी कार्य में लगा हुआ था। अतिथि आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि सः बहिः न आगतः। अतिथि आगमनस्य का अर्थ है अतिथि के आने की, सूचना यानी कि सूचना, प्राप्य प्राप्त करके, अपि माने भी, सह माने वह, बही, बही का अर्थ आपका बाहर, ना आगतः नहीं आया। वह नागरिक अतिथि के आने की सूचना प्राप्त करके भी बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत्। किंचित कालम का अर्थ है कुछ समय, प्रतीक्षां, प्रतीक्षां का अर्थ आपका प्रतीक्षा या इंतजार, कृत्वा माने करके, महात्मा, महात्मा विठोबा स्वकुटीरीम अपनी कुटी में आगच्छत आ गए। कुछ समय प्रतीक्षा करके महात्मा विठोबा अपनी कुटी में आ गए। यहाँ पर आप अपनी इन पंक्तियों का अर्थ एक बार दोबारा समझ लीजिए। कुछ समय बाद वही नागरिक दोबारा महात्मा को भोजन के लिए निमंत्रित करता है। महात्मा सही समय पर उसके घर चले जाते हैं, परंतु वह नागरिक अपने घर के कार्य में लगा हुआ था। अतिथि आ गए हैं, इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के बाद भी वह बाहर नहीं आता। कुछ समय प्रतीक्षा करके महात्मा अपनी कुटी में आ जाते हैं। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः आतिष्ठत्। सः माने वह, यहाँ पर जो सः प्रयोग हुआ है वह महात्मा विठोबा के लिए प्रयोग हुआ है कि महात्मा विठोबा पुनः, पुनः का अर्थ है आपका दोबारा, रात्रौ रात्रि में, बुभुक्षितः भूखे, आतिष्ठत् माने बैठे। महात्मा विठोबा दोबारा रात्रि में भूखे बैठे रहे। मास अनंतरम एक वारम पुनः सः एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम आकथयत्। मास अनंतरम, मास अनंतरम का अर्थ है आपका एक महीने बाद, एक बारम एक बार, पुनः, पुनः का अर्थ है आपका दोबारा,
सह एव वही पुरुषः पुरुष महात्मानं महात्मा को गृहम गृहम का अर्थ है आपका घर को आगंतुम आने के लिए आकथयत कहता है। एक महीने बाद एक बार दोबारा वही पुरुष महात्मा को अपने घर आने के लिए कहता है। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रण स्वीकृतवान। महात्मा यहाँ पर महात्मा विठोबा के लिए कहा गया है। सहज रूपेण का अर्थ है आपका सरलता से, तस्य तस्य माने उसका, निमंत्रण का अर्थ है आपका निमंत्रण को, स्वीकृतवान स्वीकार करते हैं। महात्मा विठोबा बहुत ही सरलता से उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मनः चरणयोः आपतत् आश्रूणि प्रवहमानः च नवेदयत्। एतत् माने यह, दृष्ट्वा माने देखकर, सः पुरुषः वह व्यक्ति, महात्मनः महात्मा के, चरणयोः दोनों पैरों में आपतत गिर जाता है। अश्रूणि प्रवहमानः आंसुओं को बहते हुए, चा माने और, निवेदियत का अर्थ आपका निवेदन करता है। इस प्रकार देखकर वह महात्मा के चरणों में गिर जाता है और आंसू बहाते हुए निवेदन करता है। महात्मन कि हे महात्मा, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः परं भवान् किम अपि न आकथयत्। मया का अर्थ है आपका मेरे द्वारा, द्विवारम का अर्थ है आपका दो बार, भवतः माने आपका, अपमानः कृतः अपमान किया गया, परम का अर्थ है आपका परंतु, भवान का अर्थ है आपका आप, किम अपि न आकथयत् कुछ भी नहीं कहा। मेरे द्वारा आपका दो बार अपमान किया गया है लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर कहा गया है कि जब वह महात्मा को एक महीने बाद दोबारा अपने घर आने के लिए कहता है तो महात्मा बहुत ही सरलता से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। यह देखकर वह आदमी महात्मा के चरणों में गिर जाता है और आंसुओं को बहाते हुए महात्मा से कहता है कि मेरे द्वारा आपका दो बार अपमान किया गया है लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान। पुनः का अर्थ है आपका दोबारा, मम माने मेरा, निवेदन, स्वीकृतवान स्वीकार किया। आपने पुनः मेरा निवेदन स्वीकार किया। मया अपराधः कृता, मया माने मेरे द्वारा, अपराधः अपराध, कृतः माने किया गया, मेरे द्वारा अपराध किया गया। कृपया माम दंडयतु, कृपया माम माने मुझको, दंडयतु दंड दीजिए। वह आदमी कहता है कि मेरे द्वारा दोबारा निवेदन आपने फिर स्वीकार कर लिया, मैंने अपराध किया है, आप मुझे दंड दीजिए। आप अपने इस पैराग्राफ का अर्थ दोबारा देख लीजिए। रात्रि में महात्मा भूखे ही बैठे रहे। एक महीने बाद वह आदमी दोबारा महात्मा को अपने घर आने के लिए कहता है। महात्मा बहुत ही सरलता से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार देखकर वह महात्मा के चरणों में गिर जाता है और आंसू बहाते हुए कहता है कि हे महात्मा, मेरे द्वारा आपका दो बार अपमान किया गया है परंतु आपने कुछ भी नहीं कहा। दोबारा मेरा निमंत्रण आपने स्वीकार कर लिया, मेरे द्वारा अपराध किया गया है, आप मुझे दंड दीजिए। महात्मा विठोबा शांत भावेन आवदत। महात्मा विठोबा शांत भावेन का अर्थ है आपका शांत भाव से, आवदत माने बोले। महात्मा विठोबा शांत भाव से बोले। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोधेन का अर्थ है आपका क्रोध से, कार्य माने कार्य, ना माने नहीं, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है। क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता है। त्वया अपराधः अनुभूतः एतत् एव पर्याप्तम अस्ति। त्वया का अर्थ है आपका तुम्हारे द्वारा, अपराधः अपराध, अनुभूता का अर्थ है आपका अनुभूत किया गया, एतत् माने यह, एव माने ही, पर्याप्तम पर्याप्त, अस्ति माने है, तुम्हारे द्वारा अपराध का अनुभव कर लिया गया है, यही पर्याप्त है। नागरिकः आवदत। नागरिक बोला। आत्मन अनुशासन हीनः तु क्रोधेन दंडनीय एव। यहाँ पर
नागरिक कहता है कि हे महात्मन अनुशासनहीना। अनुशासनहीना का अर्थ है आपका अनुशासन के बिना, तू माने तो क्रोधहीन, क्रोध के द्वारा, दंडनीय, दंडनीय का अर्थ है आपका दंड देने योग, एव माने ही, कि महात्मा जो अनुशासनहीन होते हैं वह तो क्रोध और दंड के ही अधिकारी होते हैं। महात्मना आकथ्यत, महात्मा कहते हैं, आक्रोधेन शांतया सम्या सहनशीलतया एव जनः विजयं लभते न तु क्रोधेन। महात्मा कहते हैं कि बिना क्रोध से, शांति से, क्षमा से, सहनशीलता से, एवं माने ही, जनः, जना का अर्थ है आपका व्यक्ति या लोगों पर, विजयम लभते, विजय प्राप्त की जा सकती है, ना तो क्रोधेन, ना तो क्रोध से। कथ्यते अपि, कहा भी गया है, नहीं वैरेण वैराणी साम्यन्ति ही कदाचनः। नहीं माने नहीं, वैरेण, वैरेण का अर्थ है आपका वैर, वैरिणी ही, वैरिणी का अर्थ है आपका शत्रु, सामंत्य, सामंती ही का अर्थ है आपका शांति से, कदाचन माने कभी। कहा गया है कि शत्रु की शत्रुता हमेशा शांति से ही दूर की जा सकती है, कभी भी शत्रु को शत्रुता से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह आपकी इस पंक्ति का भाव है। आप अपने इस पैराग्राफ का अर्थ दोबारा समझ लीजिए। महात्मा विठोवा शांत भाव से बोले कि क्रोध से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, तुम्हारे द्वारा अपराध की अनुभूति कर ली गई है, यही पर्याप्त है। नागरिक कहता है कि हे महात्मा, जो अनुशासन से हीन होते हैं वह तो क्रोध और दंड के ही भागी होते हैं। महात्मा कहते हैं कि लोगों को या व्यक्ति को बिना क्रोध के, शांति से और माफ करके तथा सहनशीलता के द्वारा ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ना कि क्रोध से। कहा भी गया है कि जो शत्रु होते हैं उनकी शत्रुता शांति से ही दूर की जा सकती है, कभी भी शत्रु की शत्रुता वैर से या शत्रु भावना से दूर नहीं की जा सकती। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। यह आपके पाठ में आए हुए शब्द अर्थ हैं, आप इनको भी याद कर लीजिए। जब आपके शब्दों के अर्थ आप जानते हैं तो आप अपने पाठ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।